नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, इंसान खुद को इस पूरी सृष्टि का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर प्राणी मानता है। हमें लगता है कि धन कमाने की, सफल होने की और जीवन जीने की सारी विद्या केवल हमारी किताबों और हमारे दिमाग में ही बंद है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रकृति का एक एक कण, एक नन्हा सा जीव भी अपने भीतर वो असीम ज्ञान समेटे हुए है, जिसे अगर मनुष्य समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। हम अक्सर अपनी गरीबी, अपनी असफलताओं और अपने दुखों का रोना रोते हैं, लेकिन हम उन छोटे छोटे नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये कहानी है एक बहुत ही रहस्यमयी और बूढ़ी चिड़िया की, जिसने एक अत्यंत गरीब इंसान को जीवन की 8 ऐसी गुप्त बातें बताईं जिन्हें जानने और अपनाने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता। यह 8 बातें आपके जीवन के बंद दरवाजों की चाबी हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी तकदीर बदल सकता है। यह कहानी है चंदन घाटी के पास बसे एक छोटे से गांव किशनगढ़ की। इस गांव में बृजमोहन नाम का एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति रहता था। बृजमोहन एक जुलाहा था जो सूती कपड़े बुनने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था, जो हर सुख दुख में अपने पति के साथ खड़ी रहने वाली एक अत्यंत संस्कारी स्त्री थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था तरुण। बृजमोहन के हाथ में ऐसा हुनर था कि उसके बुने हुए कपड़े रेशम को भी मात देते थे। लेकिन आधुनिक मशीनों और बड्ढे बड्ढे कारखानों के इस दौर में बृजमोहन की कला को कोई पूछने वाला नहीं था। उसका काम लगभग ठप हो चुका था। घर में भयंकर गरीबी ने डेरा डाल रखा था। कई बार तो ऐसा होता कि बृजमोहन और शारदा केवल पानी पीकर सो जाते ताकि उनके बेटे तरुण को 2 रोटी मिल सके। बृजमोहन पर गांव के सबसे क्रूर और लालची साहूकार सेठ धनीराम का बहुत बद्धा कर्ज हो गया था। धनीराम रोज अपने गुंडों को बृजमोहन के घर भेजता और सरेआम उसे गालियां दिलवाता। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। तरुण भूख से रो रो कर बेहाल हो रहा था। शारदा ने अपनी फटी हुई साधी का पल्लू अपने आंसुओं से भिगोते हुए कहा, स्वामी, अब मुझसे इस बच्चे की भूख नहीं देखी जाती। साहूकार ने भी हमें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी है। आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमें यह दिन देखने पड़ी डेच रहे हैं। बृजमोहन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और बहुत ही भारी आवाज में कहा, शारदा, शायद विधाता ने मेरे हाथों की लकीरों में केवल असफलता ही लिखी है। तुम रो मत। मैं आज जंगल की तरफ जा रहा हूं। वहां से कुछ लकड़ियां और जंगली फल लाऊंगा। अगर कुछ न मिला तो शायद मैं वापस ही न लौटूं। अब यह अपमान और यह लाचारी मुझसे और नहीं सही जाती। बृजमोहन हताश और निराश होकर गांव के बाहर उस घने जंगल में चला गया, जहां अक्सर खूंखार जंगली जानवर घूमते थे। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। तभी अचानक उसे एक बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह किसी पक्षी की आवाज थी। बृजमोहन ने ध्यान से देखा तो एक बहुत ही पुरानी सुनहरे रंग की गौरैया चिड़िया कांटों वाली एक झाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई थी। चिड़िया के पंख लहूलुहान थे और सबसे भयानक बात यह थी कि एक बद्धा सा काला सांप उस चिड़िया को अपना शिकार बनाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बृजमोहन खुद अपनी जिंदगी से हार चुका था, लेकिन उसके भीतर का इंसान अभी भी जिंदा था। उसने एक पल की भी परवाह नहीं की। वह दौड़कर गया और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उस सांप को वहां से डराकर भगा दिया। फिर उसने बहुत ही कोमलता से अपने कांपते हाथों से उस बूढ़ी चिड़िया को कांटों से बाहर निकाला। उसने अपने फटे हुए कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ा और चिड़िया के घाव पर बांध दिया। बृजमोहन ने चिड़िया को एक पेड़ियाच की डाल पर रखा और उदास होकर बोला, नन्ही जान, मैंने तुझे तो बचा लिया, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को इस गरीबी और भुखमरी से कौन बचाएगा। मेरा तो जीवन ही एक कांटों की झाड़ी बन गया है। इतना कहकर बृजमोहन वहां से मुद्दने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही अलौकिक चमत्कार हुआ। जंगल के उस सन्नाटे में एक बहुत ही मधुर और स्पष्ट आवाज गूंज उठी, रुको बृजमोहन, निराश मत हो।
बृजमोहन घबराकर पीछे मुद्दा। वहां कोई नहीं था। तभी उस बूढ़ी सुनहरी चिड़िया ने अपने पंख फदफदाए और बृजमोहन की आंखों में देखते हुए बोली, डरो मत इंसान, तुमने आज कोई साधारण काम नहीं किया है। मैं इस जंगल की सबसे पुरानी आत्मा हूं। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हारे अंतर्मन की सारी पीड़ा, तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारे कर्ज के बोझ को जानती हूं। बृजमोहन हैरान और अवाक रह गया। एक पक्षी को इंसान की भाषा बोलते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने बहुत ही गंभीर और तेजवान स्वर में कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो यह है कि अज्ञानता ही इंसान की सबसे बड़ी दरिद्रता है। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसके बदले मैं आज तुम्हें प्रकृति और ब्रह्मांड की 8 ऐसी गुप्त बातें बता रही हूं, जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में आज ही से उतार लिया तो इस धरती की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर और सफल होने से नहीं रोक पाएगी। साक्षात धन की देवी तुम्हारे घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। बृजमोहन घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे दिव्य आत्मा, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करें। मैं आपके द्वारा बताई गई हर बात का जीवन भर पालन करूंगा। तब उस बूढ़ी चिड़िया ने वे 8 अचूक और दिव्य रहस्य बताए जो इंसान के भाग्य को पलट कर रख देते हैं। पहली गुप्त बात, अतीत का रोना कभी मत रोना। चिड़िया ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हमेशा अपने बीते हुए कल पर पछताता रहता है। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा व्यापार डूब गया, मेरे पास पहले बहुत कुछ था। जो इंसान अपने अतीत की लाश को अपने कंधों पर ढोता है, उसके भविष्य के दरवाजे कभी नहीं खुलते। जो बीत गया वह एक राख है, उस राख को उठा दो और आज इसी पल से एक नई शुरुआत करो। भाग्य उसका साथ देता है जो वर्तमान में जीता है। दूसरी गुप्त बात, अपनी योजनाएं और अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखो। चिड़िया ने बृजमोहन को समझाते हुए कहा, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है उसका दिखावा। जब तुम अपने भविष्य के विचार, अपने काम और अपनी कमाई दूसरों को बताते हो, तो लोगों की ईर्ष्या और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे काम में बाधा बन जाती है। बीज जब तक मिट्टी के अंदर गुप्त रहता है, तभी वह एक विशाल पेडरेज बनता है। इसलिए अपने काम को खामोशी से करो ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। तीसरी गुप्त बात, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण और कृतज्ञता। चिड़िया ने बताया, जो इंसान सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, दरिद्रता उसके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। सुबह 3 से 5 बजे का समय देवताओं का समय होता है। जो मनुष्य इस समय उठकर प्रकृति का, ईश्वर का और अपने काम का धन्यवाद करता है, ब्रह्मांड उसके हर सपने को पूरा करने में लग जाता है। सूरज को जगाना सीखो, सूरज तुम्हें जगाए, यह तुम्हारे लिए कलंक है। चौथी गुप्त बात, अन्न और अन्नपूर्णा का कभी अपमान मत करना। चिड़िया का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। बृजमोहन, बहुत से लोग गुस्से में खाने की थाली फेंक देते हैं या खाना बनाने वाली स्त्री का अपमान करते हैं। याद रखो, जिस घर में भोजन का निरादर होता है और जहां घर की स्त्री रोती है, वहां साक्षात नारायण भी अपना खजाना बंद कर लेते हैं। रूखी सूखी रोटी भी मिले तो उसे माथे से लगाकर और भगवान का प्रसाद समझकर खाना। पांचवी गुप्त बात, मूक जीवों का हिस्सा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इंसान सोचते हो कि जो तुमने कमाया है उस पर केवल तुम्हारा हक है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा चींटियों का, पक्षियों का और गौ माता का भी होता है। जब तुम अपनी कमाई से इन मूक जीवों को भोजन कराते हो, तो उनके हृदय से निकली मूक दुआएं तुम्हारे बड्ढे से बड्ढे संकट और कर्जे को काट देती हैं। छठी गुप्त बात, बुरी संगत और नकारात्मक लोगों का त्याग। चिड़िया ने चेतावनी देते हुए कहा, बुरी संगत और हमेशा रोने वाले लोग उस छेद के समान होते हैं जो एक भरी हुई बाल्टी को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ जो हमेशा तुम्हें हतोत्साहित करते हैं या दूसरों की चुगली करते हैं। तुम उन 5 लोगों का ही आईना होते हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अकेले रहना सीखो, लेकिन नकारात्मक लोगों के साथ कभी मत रहो। सातवीं गुप्त बात, जो तुम्हारे पास नहीं है उसका दुख मत मनाओ, जो है उसका सदुपयोग करो। चिड़िया ने बृजमोहन के हाथों की तरफ देखकर कहा, तुम हमेशा रोते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मशीनें नहीं हैं,
लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि ईश्वर ने तुम्हें जो हाथ दिए हैं, जो हुनर दिया है, वह लाखों में एक है। अपनी कमियों को नहीं, अपनी ताकत को पहचानो। जब तुम अपने मौजूद संसाधनों का पूरी ईमानदारी से उपयोग करना शुरू कर देते हो, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और आठवीं तथा सबसे बड्डी गुप्त बात, कभी भी चमत्कार का इंतजार मत करना, अपने कर्म पर विश्वास रखना। बूढ़ी चिड़िया ने अंत में कहा, ईश्वर कभी किसी के हाथ में सोने का सिक्का नहीं रखता, वह केवल अवसर देता है। जो इंसान भगवान के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है। जब तुम बिना थके, बिना रुके अपने कर्म की भट्टी में खुद को तपाओगे, तो तुम्हारी किस्मत का सोना खुद ब खुद चमक उठेगा। बूढ़ी चिड़िया के ये 8 वचन सुनते ही बृजमोहन के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ दहा। उसके दिमाग पर छाया हुआ दरिद्रता और लाचारी का सारा अंधकार छंट गया। उसे अपने जीवन का मार्ग मिल चुका था। बृजमोहन ने झुककर उस चिड़िया को प्रणाम किया। हे दिव्य आत्मा, आपने मेरे अज्ञान के सारे जाले साफ कर दिए। मैं वचन देता हूं कि मैं आज ही से इन 8 बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लूंगा। जैसे ही बृजमोहन ने सिर उठाया, वह बूढ़ी सुनहरी चिड़िया एक तेज प्रकाश में बदलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बृजमोहन खाली हाथ जंगल से लौटा था, लेकिन उसका मन अब दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भरा हुआ था। घर पहुंचकर उसने शारदा को गले लगाया और बोला, शारदा, अब रोने के दिन खत्म हुए। मुझे जीवन का वह रहस्य मिल गया है जो हमारी किस्मत बदल देगा। अगली सुबह से बृजमोहन की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने ईश्वर का ध्यान किया। उसके पास पुरानी और टूटी हुई करघा कपड़ेड्ढा बुनने की मशीन थी। उसने यह शिकायत नहीं की कि उसके पास नई मशीन नहीं है। 7वीं बात, उसने उसी पुरानी करघा को साफ किया और पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। 8वीं बात, उसने अपनी इस नई शुरुआत और अपने काम के बारे में गांव में किसी से कोई चर्चा नहीं की, यहां तक कि अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताया। दूसरी बात, जब भी घर में रूखा सूखा खाना बनता, वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर खुशी खुशी खाता और शारदा का सम्मान करता। चौथी बात, हर रोज सुबह वह अपनी पत्नी के हाथों से थोड़ा सा आटा और दाना बाहर चींटियों और पक्षियों के लिए जरूर डालता। 5वीं बात, उसने गांव के उन सभी लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ डच दिया जो दिन भर ताश खेलते थे और अपनी किस्मत का रोना रोते थे। 6ठी बात, कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। बृजमोहन ने पूरी एकाग्रता और लगन से सूत का एक ऐसा अद्भुत और सुंदर कपद्धा तैयार किया जिसकी बुनावट देखने लायक थी। एक दिन शहर का एक बहुत बद्धा और अमीर कपद्धा व्यापारी उनकी बस्ती से गुजर रहा था। उसकी नजर बृजमोहन के बुने हुए उस कपड्ढे पर पड़ी। वह व्यापारी उस कला को देखकर हैरान रह गया। उसने बृजमोहन से कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर कारीगरी नहीं देखी। क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही कपड्ढे बनाओगे? मैं तुम्हें मोहमांगा दाम दूंगा। बृजमोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने उसे उसी समय इतनी बड़ी अग्रिम राशि एडवांस दी जिससे बृजमोहन ने धनीराम साहूकार का सारा कर्ज एक ही बार में चुका दिया। देखते ही देखते बृजमोहन का काम इतना बढ़ गया कि उसने गांव के अन्य गरीब जुलाहों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। उसका वह पुराना टूटा हुआ घर अब एक पक्के और सुंदर मकान में बदल गया। घर में धन, धान्य और खुशियों की ऐसी वर्षा हुई कि गांव का हर इंसान बृजमोहन की तरक्की देखकर हैरान था। लेकिन इतनी अपार संपत्ति आने के बाद भी बृजमोहन ने कभी अहंकार नहीं किया। वह और शारदा जीवन भर उस बूढ़ी चिड़िया की बताई हुई उन 8 गुप्त बातों का पालन करते रहे और दूसरों को भी यही सिखाते रहे। तो दोस्तों, ये थी बृजमोहन और उस बूढ़ी चिड़िया की अद्भुत कहानी। हम सभी अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन चमत्कार हमारे कर्मों और हमारे आचरण से ही जन्म लेते हैं। अगर आप भी लगातार असफल हो रहे हैं, पैसों की तंगी है या जीवन में अंधकार लग रहा है, तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या आप भी अपने अतीत का रोना रो रहे हैं? क्या आप देर तक सो रहे हैं? क्या आप अपनी कमाई का दिखावा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी इन आदतों को बदल डालिए। बूढ़ी चिड़िया की बताई ये 8 बातें प्रकृति का वह अटल सत्य है जो इंसान को रंग से राजा बना सकती है।
आज ही से सुबह जल्दी उठने का संकल्प लीजिए, मूक जीवों पर दया कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और फालतू लोगों की संगत छोड़ दे दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, सफलता और धन आपके कदम चूमेगी। आपको बृजमोहन की यह कहानी और ये 8 गुप्त बातें कैसी लगीं? आप इनमें से कौन सी बात को आज ही से अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कथा ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरी हो और आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया दिया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर किसी का जीवन रोशन हो सके। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा से आपसे विदा लेता हूं। हमेशा खुश रहिए, कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।